क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं बातें कहता हूँ सांख्य दर्शन का, जीवात्मा का, प्रकृति का, तो ये बात उनको वहाँ से पूरा कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है। और अब ईश्वर को, अब यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या ईश्वर पर है या अपर है, तो क्या बताओगे आप? दोनों से परे है। कभी ये मत कह दीजिएगा कि ईश्वर जो है जीवात्मा और प्रकृति का सम्मिलित रूप है। नहीं, ईश्वर कैसे जीवात्मा, जीवात्मा में बहुत विकृतियां हैं, गलत संस्कार हैं, तो ईश्वर तो गलत हो नहीं सकता है ना। और आपको ये भी पता है कि तीन पदार्थ अनादि हैं, मतलब इनका कभी न प्रारंभ हुआ है, न इसका कभी अंत हुआ है। प्रकृति भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है और ईश्वर भी अनादि है। तीनों पदार्थ क्या हैं? अनादि हैं। इनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ है, यह नित्य हैं, यह सदा से हैं। परंतु जीवात्मा जो है अज्ञानता के कारण जो है प्रकृति के जाल में फंसी रहती है। ठीक है। ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें ये जो हैं आप लोगों को ये समझनी चाहिए, जो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि यदि इसको आप नहीं समझे तो फिर गीता में बहुत कुछ आप त्रुटि कर देंगे। फिर आप जैसे पुस्तक बाँचते हो ना, वैसे ही आपकी गीता हो जाएगी। फिर ये छोटी छोटी बातें बहुत गंभीर बातें हैं। यदि आपने इसको जीवन में समझ लिया तो मैं समझता हूँ आपने जीवन में सब कुछ जान लिया। जी हाँ, आप भी आपके अंदर भी जीवात्मा है ना। नहीं, जीवात्मा सबके अंदर है, परंतु आपको ईश्वर को देखना है सब में। जीवात्मा को नहीं देखना है, ईश्वर ब्रह्म को देखना है सब में। ठीक है, तब समदृष्टि आएगी वो। क्या मतलब आपने संसार में जो जीव हैं, मतलब मैंने आपको ये बताया था कि संसार में जितने भी, ये संसार में जड़ तथा चेतन, ये दो तत्व मैंने शुरुआत में कहा था कि हैं, जड़ और चेतन। ठीक है। तो चेतन का रूप संसार के अनंत जीव, चेतना का जो रूप है, चेतना में जिसमें चेतना होती है उसमें संसार के सभी जीव आ जाते हैं। ठीक है। जिसमें चेतना होती है उसमें संसार के सभी जीव आ जाते हैं, और ये दोनों मिलकर ईश्वर के रूप बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं? ईश्वर के रूप बन जाते हैं। मतलब वह रूप नहीं जो आप मानते हो, इनमें हम ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब ये जो ईश्वर का रूप इसलिए बनते हैं कि जब आपकी दृष्टि ब्रह्म को देखने वाली हो जाती है इन प्रकृति और जीवों में। जैसे आपको मैं कहूँ कि प्रकृति को निहारो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकृति को निहारो, देखो, आप नेचर में डूबो, तो नेचर में किसको देखना है? पत्ते को नहीं देखना है, ब्रह्म को देखना है। दृष्टि कौन सी विकसित करनी है? ब्रह्म की। यदि ब्रह्म की दृष्टि नहीं विकसित हुई, आप केवल जंगल को जंगल की तरह देखते रह गए, तो फिर आप कहाँ हैं? जड़ में ये भी फंसे हुए हैं। यही दृष्टि आप लोगों के अंदर विकसित करनी है। कन्फर्म हुआ ये? ठीक है। तो वहां पे ब्रह्म का प्रत्यक्षीकरण करना है। और ये जो जड़ चेतन है यह ईश्वर का शरीर बनाते हैं, और जड़ चेतन रूप इस सृष्टि का दर्शन ही ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन है। मतलब आपको जड़ और चेतन में ब्रह्म को देखना है। किसको देखना है? अब प्रकृति मत मान लीजिए कि बड़ी सुंदर है प्रकृति, नहीं। सुंदर इसलिए प्रकृति दिखाई देती है कि उसमें क्या है? उसमें कौन है? ब्रह्म है। दुनिया में जो भी चीज सबसे सुंदर दिखाई देती है उसमें क्या होता है? ब्रह्म होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दृष्टि आप लोगों को विकसित करनी है। यह गीता यदि आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया तो ध्यान